अच्छा, जब ये आप सारी चीज़ें कवर कर लेते हैं तो उसके बाद जी, आलम इंसानियत। मेरा नाम अरशद अली है और मैं यूके में स्टडी करता हूँ। ग्लासगो कैलिडोनियम यूनिवर्सिटी मेरी यूनिवर्सिटी का नाम है और मैं एमए कर रहा हूँ इन सोशल इनोवेशन में। और मेरी जो प्रीवियस डिग्री थी, मेरे कमेंट में दोस्त पूछ रहे थे कि आपकी डिग्री कौन सी है, तो मैंने प्रीवियस डिग्री जो की थी वो कायद आज़म यूनिवर्सिटी से एंथ्रोपोलॉजी की हुई थी। तो उससे रिलेटेड ही मैंने अप्लाई किया था, तो मैंने उससे रिलेटेड ही डिग्री यहाँ पर भी मैंने अप्लाई की थी। सबसे पहले आएंगे मेरी जर्नी के बारे में, क्योंकि आज काफ़ी मेरे दोस्त पूछ रहे थे, जो मेरे सब्सक्राइबर थे वो भी पूछ रहे थे कि भाई आप अपनी जर्नी के बारे में बताओ, आपने एडमिशन कैसे लिया और कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप हमें बताओ, कितनी फ़ी होती है, कैसे होता है सारा कुछ, ऑफर लेटर कैसे आता है और क्या करना पड़ता है, एजेंट सिलेक्शन, बैंक स्टेटमेंट कैसे करवाई, ये सारा कुछ, और स्कॉलरशिप कैसे मिली आपको, ये सारी चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको रिसर्च करनी होती है कि आपने डिग्री कौन सी की हुई है। डिग्री आपने जो की हुई है उससे रिलेटेड ही आपको अपना कोर्स सर्च करना है। कोर्स सर्च करेंगे, कोर्स हो जाता है तो उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी होती है कि आपको यूनिवर्सिटी में जाना कहाँ है। ज़ाहिर सी बात है, जहाँ पर अगर आपके दोस्त होंगे उनसे आपको उनसे कांटेक्ट्स होंगे। अगर नहीं है तो आप जो है यूनिवर्सिटी के फेसबुक जो सोशल मीडिया है उसके थ्रू भी आप सर्च कर सकते हैं। और वीडियोस, जैसे मैं अपनी यूनिवर्सिटी का रिव्यू बनाऊंगा इन कमिंग वीडियोस। जी, तो फिर नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो मैं क्योंकि अपने हिसाब से बताऊंगा जैसे मैंने किया हुआ है। मैंने पहले यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की थी, उसके बाद मेरे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी रेडी थे, तो यूनिवर्सिटी जब मैंने सेलेक्ट की थी तो उसके बाद मैंने एजेंट, जो मेरे कंसल्टेंट होता है, मैंने वो सिलेक्ट करना शुरू किया। मैंने अपने दोस्त, जो मेरे दोस्त थे जिन्होंने पहले अप्लाई किया हुआ था, पहले तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया कि भाई आपका जो कंसल्टेंट है वो कौन है, उनका नाम बताएं। तो पाकिस्तान में जो थे, जिस मैंने कराची से अप्लाई किया हुआ था, तो कुछ इस्लामाबाद से करते हैं, कुछ पंजाब से, लाहौर से करते हैं। तो जैसे दोस्त कुछ होंगे मेरे इंशाल्लाह अभी आएंगे, इंडिया से भी आएंगे, बांग्लादेश से भी आएंगे, तो कुछ सब्सक्राइबर उधर से भी आएंगे। तो वो पहले तो ये करें कि ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर ये, जब आप कंसल्टेंट आप अपना ढूंढ लेते हैं, आप उनको बताते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं कि आपने किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, और उनसे भी फेवर लेते हैं। मैंने भी फेवर ली थी अपने कंसल्टेंट से। मेरे मेरे कंसल्टेंट ने मुझे फेवर दी थी कि ये यूनिवर्सिटी अच्छी है, यहाँ पर आपको पार्ट टाइम जॉब मिलती है। और दूसरी चीज़ जो हो जाती है वो होती है फ़ी इंस्टॉलमेंट, और फ़ी प्लान जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है। हम जो पाकिस्तान और इंडिया से और बांग्लादेश से आते हैं सारे मिडिल क्लास ही आते हैं, तो वो हालात को देख के ही आते हैं। तो ये चीज़ भी मद्देनज़र रखते हुए हम इसको चीज़ को सोचते हैं कि जो अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी हो और जिनकी इंस्टॉलमेंट फ़ी हो। ज़्यादातर जो होती हैं यूनिवर्सिटीज़ वो 50% लेती है, और कुछ होती हैं इनिशियल डिपॉजिट, उसके बाद इधर आके आपको जब रजिस्टर एनरोल करते हैं यूनिवर्सिटी में, उस वक्त कुछ फ़ी आपसे मांगते हैं। अच्छा, तो फिर जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको एक कंफर्मेशन मेल आ जाती है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आपकी एडमिशन हो गई है। उसके बाद कंफर्मेशन के बाद जो है फिर आपका अनकंडीशनल लेटर आता है। अनकंडीशनल लेटर आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक तक लग जाते हैं। तो उसके बाद जब आपको कंडीशनल लेटर आ जाता है तो फिर आप क्या कहते हैं कि उस जो कंडीशंस होती हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से वो आपको फिलअप करनी होती है। जैसे कि कोई इंग्लिश की रिक्वायरमेंट हो गई, फ़ी आपको पे करनी होती है, इनिशियल जो होती है इनिशियल डिपॉजिट वो करनी होती है। उसके बाद अच्छा, जब ये आप सारी चीज़ें कर लेते हैं उसके बाद फिर आते हैं केस केस लेटर। केस लेटर का फुल फॉर्म ये है कि कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज़। जब ये आपको रिसीव होता है इसका मतलब ये होता है कि आपकी स्टडी कंफर्म हो गई है। फिर आप इन चीज़ों से ख़त्म हो जाते हैं, फिर आप जाते हैं वीज़ा की तरफ। अच्छा, जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो फिर आप हेल्थ इंश्योरेंस की फ़ी जमा करवाते हैं। वो जब हो जाती है तो उसके बाद आ जाती है वीज़ा फ़ी। वीज़ा फ़ी होती है, हाँ। तो हेल्थ इंश्योरेंस का ये होता है कि जो जनवरी इनटेक वाले होते हैं वो 18 मंथ्स का वीज़ा फ़ी पे करते हैं, क्योंकि उसमें समर वेकेशन आ जाती हैं, तो वो ऑलमोस्ट 18 मंथ्स का आपको हो जाता है। क्योंकि कोर्स तो आपका 1 साल का ही होता है, मगर उसमें आपको छुट्टियाँ मिल जी हैं,
ये जनवरी इनटेक वालों के लिए बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। और जो सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई करते हैं वो 1 ईयर का अप्लाई करते हैं। और जो इसमें मैंने अप्लाई वीज़ा फ़ी जो थी वो थी ऑलमोस्ट आई थिंक 2,80,000 और 12,000 मुझे वो टैक्स लगा था। ये मैं पाकिस्तान का बता रहा हूँ, जो पाकिस्तान से पाकिस्तान के थ्रू अप्लाई करें, पाकिस्तान से अप्लाई करें, क्योंकि पाकिस्तान का जो करेंसी आजकल वो चल रही है, तो वो उसके हिसाब से ही सारा कुछ होता है। फिर आ जाते हैं वीज़ा फ़ाइल। तो वीज़ा फ़ाइल मैंने उसकी फ़ी पे की थी 1,10,000। तो ये दोनों चीज़ें आप देख लें जब आप अप्लाई करें है। तो कंसल्टेंट आपको आपकी वीज़ा अप्लाई करता है। आप खुद भी कर सकते हैं, जिनको कोई इशू नहीं होता, जिनको जिनको कोई सपोर्ट होती है, दोस्त वगैरह होते हैं, तो वो खुद ही अप्लाई करते हैं दोस्त से थोड़ी सी हेल्प लेके। मगर मैं ये सजेस्ट करूँगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ था, पहले भी 2 कंट्रीज से मुझे एक्सपीरियंस था, फिर भी मुझे बहुत मसला आ रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जहाँ पर आपको समझ में नहीं आता क्या करें। फिर आपकी जो हेल्प करता है वो आपको कंसल्टेंट ही करता है। पूछ सकते हैं, कोई भी अगर पॉइंट मिस हो जाए, कोई भी सवाल हो, तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं या कमेंट में भी बोल सकते हैं। कमेंट में भी मैं रिप्लाई कर देता हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई कर दूँ। तो दूसरे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो मैंने अभी तक नहीं बताए। वो ये होते हैं कि आपको टीबी टेस्ट करवानी होती है। जब आप केस के लिए जाते हैं तो आपको टीबी टेस्ट रिक्वायर्ड होता है वो, और आपको उसकी फ़ी होती है आई थिंक 10,500 होती है, और या 11,000 कहीं पर चलती है। तो मैंने 10,500 पे की थी इस्लामाबाद से। मैंने F6 से आई थिंक या F7 से करवाई थी, हाँ F6 से। तो इसके दूसरा जो कोर्स मैंने किया था इंग्लिश के रिलेटेड। अच्छा जी, जो सबसे हेडेक वाली जो चीज़ है वो ये होता है कि जो स्टूडेंट्स जो जिस चीज़ से घबराते हैं वो होती है आइल्स। आइल्स करें या कोई और सर्टिफिकेट करें। तो मैंने जो किया था वो ड्यूलिंगो किया था। उसमें मेरा जो स्कोर आया हुआ था 115 आया हुआ था, जो इक्विवेलेंट था 7 बैंड था उसका। तो एक तो मैंने ड्यूलिंगो किया था, इसकी वजह भी ये थी कि एक तो ये स्टूडेंट फ्रेंडली होता है, एक तो बजट में भी होता है। उसकी फ़ी मैंने पे मुझे याद नहीं आ रहा, मतलब 15 से 20,000 कुछ थी इसकी। तो एक तो वो हो गई, और दूसरा उसकी जो पैटर्न था वो भी बहुत इजी तो नहीं था, मगर ये था कि थी 15-20 2 हफ्ते मैंने भी ऑलमोस्ट सही तरीके से मैंने स्टडी की, तो उसको मैंने कवर कर लिया। बाकी ये कि आइल्स की फ़ी थोड़ी सी महंगी होती है, और आप कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते। ज़ाहिर सी बात है, जब आप यूके के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको अफोर्ड तो करना ही होगा। बाकी ये है कि टेस्ट आप चेक कर लें, क्योंकि ये होता है वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। क्योंकि मेरी जो यूनिवर्सिटी में जो रिक्वायरमेंट्स थी वो ड्यूलिंगो थी, उसकी वजह से मैंने ड्यूलिंगो दी थी। अच्छा, तो अब मैं आपको अपनी स्टेटमेंट बताऊंगा कि मैंने स्टेटमेंट कितनी की थी। तो मैंने 6 मिलियन की स्टेटमेंट की थी। मैंने अपनी डिपॉजिट करवाई थी। तो उसमें ये था कि 1 मंथ के लिए आपको पैसे जमा करवाने होते हैं, तो उसमें पड़े रहें। फिर उसके बाद आपकी एक स्टेटमेंट मैच्योर होती है, और फिर वो जो होती है आपको वे बैंक और बैंक स्टेटमेंट और मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, ये दोनों चाहिए होते हैं जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। तो मैंने इतना ही किया हुआ था। बाकी ये है कि ये भी एक जो यूनिवर्सिटीज़ लंदन में आती हैं उसकी स्टेटमेंट भी ऑलमोस्ट आपको इतनी ही आती है। मुझे जो मतलब पड़ी थी वो तकरीबन 5 मिलियन तो इनफ होती है। आप 6 भी कर सकते हैं, ये मतलब उस पे होता है। फॉर द केस, अगर आप केस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो 6 मिलियन भी है, इसमें कोई इशू नहीं होता। अच्छा, मैंने जो सर्विस ली थी वीज़ा के लिए वो मैंने ली थी स्टैंडर्ड सर्विस, क्योंकि इसकी कोई चार्जेस नहीं होती, और इसकी जो लिमिट होती है, जो इनके मतलब जो टाइम लेते हैं वो 2 वीक से 4 वीक तक आपकी वीज़ा आ जाती है। 4 वीक तक उनकी होती है, मगर इनकी ये प्रायोरिटी जो होती है उनमें कोई सर्विस नहीं होती। जब आप प्रायोरिटी बेस लेते हैं या सुपर सर्विस लेते हैं तो उनकी चार्जेस होती हैं। सुपर प्रायोरिटी तो उनकी जो फ़ी होती है। तो अगर आप जल्दी में मतलब आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये 2 सर्विस ले सकते हैं। मैंने स्टैंडर्ड इसलिए लिया था क्योंकि मेरे पास टाइम था। तो अप्लाई एज सुन एज़ पॉसिबल, जो ये इनके चार्जेस होते हैं उनसे आप बच सकें। अभी मैं लास्ट 2 पॉइंट बताऊंगा, उसके बाद ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी मेरी जर्नी की। सबसे जो मेन 2 चीज़ें हैं, सबसे जो टॉप पे आती हैं एडमिशन से लेके व्हेन यू लैंड इन यूके, तो ये चीज़ में मस्ट होती है जब आप यूके आते हैं। सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। जब आप वीज़ा ले लेते हैं सारा कुछ, उसके बीच आप जो है वो अकोमोडेशन बुक कर लें। अकोमोडेशन
इतनी इम्पोर्टेंट है जैसे आपके लिए खाना होता है, क्योंकि यूके में कोई किसी का नहीं होता। अगर आपके कोई दोस्त यार हैं उनके साथ हो जाता है तो बेस्ट है, क्योंकि मेरे दोस्त हैं। ये एक पीस ऑफ केक था मेरे लिए, तो मुझे अकोमोडेशन बनी बनाई मिली और सारी चीज़ें कैसे मैनेज करना है, ये एक ब्लेसिंग थी फॉर मी। थैंक्स माय ब्रो शेब मिस्टर। अच्छा, जब आपने अकोमोडेशन भी कर लिया, आपकी अकोमोडेशन हो गई, और कभी भी ऑनलाइन अकोमोडेशन नहीं करनी है, आपको किसी को ऑनलाइन पैसे नहीं देने हैं। ये मेरी एक भाइयों जैसी फेवर है। तो बाकी ये है कि जब मैंने लैंड किया ग्लासगो में, उधर इमिग्रेशन आपसे सवाल पूछती है। तो मेरे मुझसे पहले 2 बंदे खड़े हुए थे। तो एक बंदा, उसको तो इंग्लिश भी नहीं आ रही थी, वो डिपेंडेंट था। उसको देख के मुझे मतलब मैं हेजिटेट हो रहा था, मैंने कहा पता नहीं क्या होगा, थोड़ा कंफ्यूज भी हो गया। तो उसी वक्त एक एयरपोर्ट सिक्योरिटी ऑफिसर मेरे पास आ गया, मतलब यंग था, हमारी एज के जिस तरह था, हमारे सेम एज था। तो उसने मुझे बोला कि योर फर्स्ट टाइम। तो मैंने कहा यस सर, दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम। तो मैंने 1 मिनट भी उससे बात की, तो मेरी जो हेजिटेशन थी, वो जो नर्वसनेस थी, वो सारी ख़त्म हो गई। जब मैंने उधर पहुंचा तो मुझसे सवाल किए कि व्हिच यूनिवर्सिटी, व्हिच कोर्स एंड वेयर विल यू स्टे। तो मैंने उनको पहले तो ग्रीटिंग की, हाय सर हाउ आर यू, ऑलराइट। तो मैंने उनको ऐसे बोला। तो उन्होंने मुझे 4-5 सवाल पूछे और उधर ही स्टेम करके कहेंगे यू कैन गो। तो जैसे ही मैं चला गया, तो उसके बाद मैंने जब मैंने लैंड किया, तो मैंने ऑलरेडी पिक एंड सर्विस ली थी यूनिवर्सिटी की, जो वो फ्री होती है। तो मैंने पिकअप सर्विस, मैंने उनका फॉर्म फिल किया हुआ था, मैं कब आ रहा हूँ, कौन सी टाइम है, वो सारा कुछ मैंने फिलअप करके, उन्होंने मुझे टिकट भेज दी थी कि यू कैन यूज़ दिस पिकअप सर्विस एट एयरपोर्ट। तो वहाँ पर ही पिकअप सर्विस थी। तो उनकी डेस्क पे मैंने उनको दिखाया ये सारी चीज़ें। तो ये मेरी पिकअप सर्विस भी हो गई और लैंड हो गया। हाँ, उस इससे पहले एक चीज़ आती है, वो होती है सिम आती है। तो मैंने सिम ली थी, जैसे ही मैंने ग्लासगो एयरपोर्ट पे उतरा, तो राइट साइड पे एक शॉप था। तो उधर से मैंने 15 पाउंड की मैंने सिम ली थी। तो वो मुझे 30 जीबी मिली थी। वो इनफ होती है आपको, सॉरी, तो वो आपको इनफ होती है 1 मंथ के लिए। ये हो गया। मैंने दोस्त को फ़ोन की, मैंने ये पिकअप सर्विस ली, और दोस्त को बोला कि इधर आप मैं आ रहा हूँ। आप वो ने दोस्त ने मुझे बोला कि आप इधर आ जाएं। मैंने टैक्सी ड्राइवर जो था उनको मैंने बोला सर, दिस इज़ द एड्रेस वेयर आई विल गो। तो दे आर वेरी पोलाइट, स्कॉटिश पीपल आर वेरी पोलाइट। आई हैव ओनली एक्सपीरियंस इन स्कॉटलैंड, इन ग्लासगो। बाकी चीज़ें जो यूके में जो दूसरे सिटीज़ हैं, उनकी भी मैं आपके साथ चीज़ें शेयर करता जाऊंगा। तो कौन सी सिटी कहाँ पर क्या चल रहा है, इधर ओवरऑल लोग बहुत बिजी होते हैं, और हर कोई अपने काम से, वो पाकिस्तान में जैसे हमारे पास कि चलो आ जाओ यार इधर कोयटा कैफ़े पे गपशप करते हैं, और अपने फ्यूचर का या बिज़नेस का प्लान बनाते हैं, जो जिस पे हमने कभी काम ही नहीं किया होता है। जब यहाँ पर लैंड करते हैं ना, फिर आपको पता चलता है कि भाई लाइफ तो असल में यहाँ पर है। तो उम्मीद है मेरे वीडियो को आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आगे मुझे बता दे जाएं, मैं अपने इंस्टाग्राम भी अकाउंट पे मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक डाली हुई है, और कमेंट में भी मुझे बताएं जो जो चीज़ें आपको पूछनी है, उधर मैं अवेलेबल रहता हूँ। जब भी रहूँगा मैं आपको रिस्पॉन्स दूँगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। ये मैंने दूसरे दिन रिकॉर्ड की थी, तो उसमें कुछ मिसिंग था, जैसे मैंने स्कॉलरशिप मैंने मेंशन की थी। तो स्कॉलरशिप मुझे यूनिवर्सिटी से 2000 मिली थी। टोटल फ़ी जो थी 14,500 थी, उसमें से मुझे 2000 स्कॉलरशिप मिली थी। तो ये मैंने कहा मेंशन कर